आज चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली में एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया है। दोस्तों, पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि बीएसपी चीफ को दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिल गया। उसके बाद बीएसपी चीफ पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए और अब खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा बंगला अलॉट किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद को बंगला मिलने पर उनके शुभचिंतक लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सिर्फ शुभचिंतक ही नहीं, जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं वो भी चंद्रशेखर आज़ाद को बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की इस समय आलोचना भी हो रही है। उन पर कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती जी ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो बयान दिया वो बेहद चौंका देने वाला है। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर से बिना नाम लिए उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बंगले की बात कर लेते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में चंद्रशेखर आज़ाद को ऐसा बंगला मिला है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष को ऐसे बंगले अलॉट किए जाते हैं। और अब खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिल गया है। तो सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि ऐसे बंगलों का आवंटन कैसे होता है। आखिर टाइप 8 बंगला जो चंद्रशेखर आज़ाद को मिला है या फिर मिलने का जो दावा किया जा रहा है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद उस कैटेगरी में आते हैं? तो देखिए, जो नियम है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सबसे छोटे टाइप 1 और 4 तक के आवास केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाते हैं। इसके बाद टाइप 6 से टाइप 7 तक के जो बंगले होते हैं, जो आवास होते हैं, वो केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित किए जाते हैं। पहली बार चुने हुए सांसदों को आमतौर पर टाइप 5 बंगला अलॉट किया जाता है, आवंटित किया जाता है। अगर कोई सांसद एक से ज़्यादा बार सांसद बनता है तो नियम के मुताबिक उसे टाइप 7 का भी बंगला आवंटित हो सकता है। यहीं अगर मैं टाइप 8 के बंगले की बात करूं तो टाइप 8 का बंगला, जैसे हमने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष को ऐसे बंगले मिलते हैं। टाइप 8 का बंगला सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 बंगला क्यों मिला, कैसे मिला? कायदे से चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 5 बंगला मिलना चाहिए। अब बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि भाई ये खबर आई कहाँ से? तो ये खबर ब्रेक किया है चंद्रशेखर आज़ाद की पूर्व सहयोगी रही रोहिणी घावरी ने। रोहिणी घावरी, जिनका चंद्रशेखर आज़ाद से एक विवाद चल रहा है, चंद्रशेखर की पूर्व सहयोगी रही रोहिणी घावरी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 बंगला पहले से ही मिल चुका था। यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्वीट बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है। हालांकि इसको लेकर जो बहन जी के समर्थक हैं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी और चंद्रशेखर आज़ाद आपस में मिले हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रोहिणी का ट्वीट देखिए। ये लिखती हैं कि बहन जी को दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिलने की बहुत बधाई। अब जाटो समाज के दोनों नेता दिल्ली के टाइप 8 बंगले में रहते हैं। ये कह रही हैं कि जाटव समाज के दोनों नेता, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी चीफ की बात हो रही है, ये कह रही हैं कि दोनों नेता दिल्ली में टाइप 8 बंगले में रहते हैं। फ़र्क इतना है, इन्होंने आरोप लगाया, फ़र्क इतना है कि एक ने चुपके से बीजेपी से हाथ मिला लिया, आज तक समाज के किसी इंसान को अपने बंगले में नहीं बुलाया, ना कोई न्यूज़ बाहर आने दी। इसको बोलते हैं राजनीति। दुख है मुझे वाल्मीकि समाज का कोई नेता यहाँ आज तक नहीं पहुँच पाया। रोहिणी घावरी के इस ट्वीट को लेकर हालांकि बहुत सारे लोग हैरानी भी जता रहे हैं। जो बीएसपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं यानी चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 बंगला पहले से मिला हुआ था। दुख रोहिणी को इसलिए हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इसको भी टाइप 8 बंगले में
रहना चाहिए था, फिर ब्रेकअप हो गया, अब लड़ाई चल रही है, तो ये हाय तौबा मचा रही है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 बंगला मिला है, इसको लेकर कोई खबर बाहर नहीं आई। ये दावा किया गया था रोहिणी घावरी की तरफ से। सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, खासतौर से फेसबुक पर, एक्स पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 बंगला मिला है, लेकिन इस समय चंद्रशेखर आज़ाद को उनके विरोधी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी से मिला हुआ है, इसीलिए इसे टाइप 8 बंगला मिला हुआ है। वहीं हैरानी की बात ये भी है कि जब बीएसपी चीफ को टाइप 8 बंगला मिला था, तब भी लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाए थे कि भैया ये तो बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए सरकार ने इन्हें टाइप 8 बंगला अलॉट किया है। ये अंदर खाने बीजेपी की मदद करती हैं। आज बीएसपी को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी ने आज राष्ट्रीय बैठक लखनऊ में बुलाई थी और आज बीएसपी ने इसको लेकर बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं। इस बैठक के 3 बड़े प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना, दूसरा उद्देश्य सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाना और तीसरा उद्देश्य था आर्थिक तौर पर पार्टी को मजबूत करना। बीएसपी चीफ ने आज बैठक बुलाकर साफ तौर से संकल्प ले लिया कि सत्ता की मास्टर चाबी हमें किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। वहीं मायावती जी ने चंद्रशेखर का बिना नाम लिए जबरदस्त तरीके से उन पर निशाना साधा है। उन्होंने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बहुजन समाज के उत्थान के बजाय थोड़े से स्वार्थ के लिए गुलाम मानसिकता वाले बिकाऊ लोगों को बहुजन मिशन कभी माफ नहीं करेगा और ऐसे लोग जो बीएसपी के नहीं हुए वो समाज के सच्चे हितैषी होंगे। ये कैसे संभव? बहुजनों, शोषित से शासक वर्ग बनो, हमारा संघर्ष अनवरत जारी है। तो बीएसपी चीफ कह रही है कि हमारा संघर्ष अनवरत जारी है, शोषित वर्ग को हम शासक वर्ग बनाएंगे। लेकिन आज बीएसपी की स्थिति क्या है वो आप लोग जानते हैं। आज बीएसपी की स्थिति ये हो गई है कि उसके पास मात्र एक विधायक है। 2012 से लगातार पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। हालांकि अब 2027 चुनाव आ रहा है, इसलिए बीएसपी भी खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। जनाधार को और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है, संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है। वहीं चंद्रशेखर भी अपनी अलग तरीके की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, और इन पर भी आरोप लगता है कि भाई पहले जब बीएसपी बन चुकी थी, कांशीराम जी की पार्टी थी, तो आपने पार्टी क्यों बनाई? हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीती है, 1 लोकसभा सीट उनके पास है। बीएसपी के पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है। राज्यसभा सीट भी नवंबर 2026 में इसी साल खाली हो जाएगी। मात्र 1 विधायक बचेंगे बीएसपी के पास, और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि 1 सीट से 226 तक बीएसपी कैसे पहुंचेगी, क्योंकि बीएसपी ने नारा दिया है कि 403 की तैयारी, 226 सीट हमारी है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के बंगले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 बंगला